नागपुर नाम के शहर में लल्लन नाम का एक आदमी ट्रक ड्राइवर का काम करता था। वो ट्रक से हमेशा शहर के एयरपोर्ट में सामान पहुंचाता था, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर का काम करके काफी बोर हो गया था और उसे कुछ नया करना था। वो एयरपोर्ट पर जब भी जाता वहां के पायलट को देखकर बड़ा ही खुश होता और सोचता कि एक दिन वो भी पायलट बनेगा। वो अपने एक साथी से इस बारे में बात करता है। उसका साथी भी लल्लन से सहमति रखता है और उसे मालिक से बात करने की सलाह देता है। लल्लन अपने मालिक के साथ बात करने जाता है। मालिक, ये ट्रक ड्राइविंग करके बहुत बोर हो चुका हूँ। अब मुझे कुछ नया काम करना है। क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? अगर ऐसी बात है तो तुम अकाउंटेंट का काम करो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास तजुर्बा भी तो नहीं है। जी मालिक, सही कहा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात कहूँ? हाँ लल्लन, कहो क्या बात है। मालिक, मुझे अब हेलीकॉप्टर उड़ाना है। अच्छा, तो तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना है? मैं भी सोच रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। क्या मालिक, आप भी मजाक करते हैं? अबे ढक्कन, मजाक की शुरुआत किसने की थी? आया बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला। मालिक की ये बात सुनकर लल्लन बहुत नाराज होता है, लेकिन वो दूसरे दिन ही एयर एकेडमी में एडमिशन लेता है। कैप्टन आते हैं और लल्लन से पूछते हैं, तो बताओ लल्लन, तुम कहां तक पढ़े हो? सर, मैं दोपहर तक पढ़ा हूँ। क्या? दोपहर तक? मतलब क्या है इसका? सर, मैं स्कूल गया, लेकिन दोपहर को स्कूल मास्टर ने मुझे घर लाकर छोड़ दिया और उसके बाद मैं कभी स्कूल नहीं गया। इसलिए कहा कि मैं दोपहर तक ही पढ़ा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाते हो। तुम्हारा एडमिशन कंफर्म। लल्लन की पायलट ट्रेनिंग शुरू होती है और 3 महीने के बाद लल्लन पूरी तरह हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके क्वालिफिकेशन पर कोई एयर कार्गो हब उसे नौकरी नहीं देता। वो बहुत नाराज होता है और दूसरे दिन वापस अपने मालिक के पास जाता है और उसे कहता है, मालिक, मैं एक पायलट तो बन गया, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने के कारण मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। कोई बात नहीं लल्लन, जब तक जॉब नहीं मिलता तुम वापस ट्रक ही क्यों नहीं चलाते? मालिक की बात सुनकर लल्लन वापस ट्रक चलाना शुरू करता है। एक दिन बहुत बारिश आती है और पूरे जिले में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में फंसे लोगों के पास राशन तक नहीं होता। सारे ट्रक नदी के किनारे फंसे हुए होते हैं। लल्लन ये सब देखता है और एयर अकादमी में कैप्टन से जाकर बात करता है। कैप्टन साहब, कैसे भी करके बाढ़ में फंसे लोगों तक राशन पहुंचाना होगा, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हमारे पास कार्गो हेलीकॉप्टर नहीं है लल्लन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तभी लल्लन कैप्टन से एक पुराना हेलीकॉप्टर मांगता है और उसका इंजन अपने ट्रक पर लगाता है और केबिन में बैठकर उसे शुरू करता है। धीरे धीरे वो हवा में उड़ने लगता है और इस तरह से लल्लन हेलीकॉप्टर ट्रक से बाढ़ में फंसे लोगों तक राशन और जरूरी चीजें पहुंचाने लगता है। मंगलोर नाम के एक गांव में शेट्टी नाम का एक आदमी रहता था। वो काम की तलाश में रोज इधर उधर घूमता था, लेकिन बहुत घूमने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता था। एक दिन वो एक होटल के सामने से जा रहा था, तभी उसने देखा कि होटल का मालिक बिरयानी बनाने वाले के ऊपर चिल्ला रहा था। शेट्टी दूर से ये सब देख रहा था। अरे बेवकूफ, तुम्हें समझता नहीं? कस्टमर को वक्त पे बिरयानी देना ही हमारा उसूल है। तुम इतना देर लगाओगे एक बिरयानी बनाने में तो कैसे चलेगा? अब तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं कि वक्त पे बिरयानी दिया करो। देखो मालिक, मैं तो इसी स्पीड से बिरयानी बनाऊंगा। अगर कोई इंतजार नहीं कर सकता तो वो किसी दूसरे होटल में चला जाए, मुझे उससे क्या? अरे बेवकूफ, अगर हमारा कस्टमर दूसरी होटल में गया तो ये होटल कैसे चलेगा? तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? एक काम करता हूँ, तुम्हें निकाल ही देता हूँ। चलो निकल जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर होटल का मालिक उस बिरयानी बनाने वाले को निकाल देता है और होटल के सामने एक बोर्ड लगा देता है, बिरयानी बनाना वाला चाहिए। शेट्टी ये देखकर सोचता है, बिरयानी तो मुझे बनानी आती है, क्यों ना मैं मालिक से जाकर काम मांग लूं। शेट्टी होटल मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, क्या आपके पास कोई काम है? दरअसल मैं काम की तलाश में था, इसलिए आपके पास आया। देखो भाई,
अभी तो मेरे पास सिर्फ बिरयानी बनाने वाली की जरूरत है, वो भी वेज बिरयानी। पूरे शहर में यही एक होटल है जहाँ वेज बिरयानी मिलती है। क्या तुम वेज बिरयानी बना सकते हो? जी हाँ, मैं वेज बिरयानी बना सकता हूँ, और वो भी एकदम लजीज। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो फिर काम पे लग जाओ, देखते हैं कैसी बिरयानी बनाते हो। शेट्टी किचन में जाकर सब्जियां काट के हाथों से ऊपर हवा में उछालता है और फिर उसे पकड़कर बर्तन के अंदर डालता है। थोड़ी देर में शेट्टी ने बनाई हुई बिरयानी की खुशबू फैल जाती है। होटल में सब उसकी बिरयानी मांगते हैं और ये देखकर होटल का मालिक बड़ा खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में शेट्टी बड़ा मशहूर हो जाता है और होटल में शेट्टी की बिरयानी बनाने की करामत देखने के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगती है। तभी एक दिन एक बड़ी सी कार होटल के सामने आकर रुकती है। एक आदमी बाहर उतरता है और वो होटल के मालिक से पूछता है, क्या मैं आपके बिरयानी बनाने वाले से मिल सकता हूँ? जी हाँ, बड़ा ही मशहूर है मेरा शेट्टी, कमाल की वेज बिरयानी बनाता है। अरे शेट्टी, तुमसे कोई मिलने आया है। अरे शेट्टी, कैसे हो तुम? तुम तो मशहूर हो गए। कितनी पगार मिलती है तुम्हें यहाँ? मेरे साथ चलो, इससे कई गुना ज्यादा पगार दूंगा मैं तुम्हें। माफ कीजिए मालिक, लेकिन जब मैं आपके पास काम मांगने आया था तब आपने मेरा तजुर्बा पूछा था और नौकरी देने से मना कर दिया। लेकिन इस होटल के मालिक ने मेरी काबिलियत देखी, मेरा तजुर्बा नहीं। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता और अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर वो दूसरे होटल मालिक वहां से चला जाता है। शेट्टी के लिए उसके मालिक के मन में और भी इज्जत बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन होटल में एक फेमस गुंडा रंगा आ जाता है और वो होटल में बिरयानी खाने बैठता है। उसे देखकर मालिक डर जाता है। मालिक के कॉलर पकड़कर रंगा कहता है, अबे ओए, चल जल्दी से बिरयानी लगा, और हाँ, चिकन के पीस ज्यादा देना, वरना इतने छेद कर दूंगा कि समझ नहीं आएगा सास कहाँ से ले और पादे कहाँ से, समझा? जी जी रंगा रेड्डी भाई, लेकिन यहाँ सिर्फ वेज बिरयानी मिलती है, नॉन वेज नहीं, माफ कीजिए। अबे मुझे वो सब नहीं पता। अगर मेरी बिरयानी में चिकन नहीं होगा तो तेरे ही टुकड़े करके खा जाऊंगा मैं, समझा? चल अब जल्दी कर। ये देखकर शेट्टी एक तरकीब लगाता है। मालिक से कहकर वो मरे हुए कौवे मंगवाता है और उसके पीस बिरयानी में डालकर बिरयानी बनाता है। रंगा रेड्डी बिरयानी खाने लगता है और शेट्टी को और पीस मांगता है। शेट्टी भी उसके प्लेट में अपनी जगह से ही कौवे के पीस फेंकता है। थोड़ी देर में रंगा का खाना हो जाता है, लेकिन अब वो सिर्फ पीस मांगता है। पीस खत्म हुए रहते हैं। ये देखकर शेट्टी रंगा की तरफ मरे हुए कौवे ही फेंक कर मारता है। इससे आग बबूला होकर रंगा कहता है, अबे ओए, तुमने क्या कौवे पाल रखे हैं? हाँ, अभी तक तो पाले थे, लेकिन थोड़ी देर पहले ही तू उसे बिरयानी के साथ चट कर गया। क्या कहा? यैक! अबे तूने क्या कौवे की बिरयानी खिलाई मुझे? रंगा बेहोश होने लगता है। शेट्टी उसे पकड़कर कहता है, अगर आज के बाद इस होटल या कोई और होटल में नजर आए तो कौवे की नहीं बल्कि तुझे ही कौवा बिरयानी में भून कर खा जाऊंगा, समझा? चल निकल यहाँ से। शेट्टी की यह बहादुरी देखकर मालिक बहुत खुश होता है और शेट्टी को होटल में 50% का मालिक भी बना देता है।